तौसीफ जो है ना, ये बहुत बड़ा फ्रॉडी है हकीकत में। तो इसलिए तौसीफ को मैं ख़ास करके ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आइंदा भी इधर से गुजरेगा आएगा। हम रेसिडेंटरी स्कूल के नीचे बनना था जिधर पानी आएगी। ठीक है साहब हैं, हमने मेजर साहब के पास जब भी गए ना, उन्होंने कहा कि हम मैं आ रहा हुआ कैंडिडेट। बाकी जुल्फ़िकार अब्बासी साहब थे, उनके पास हमने जब भी उनके बल्कि आसान लफ्ज़ में पूछे चमचू कच्छू के निस्बत से हमने बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा कि वो दिवालिया हो गया। कल आपने यहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन की है, तो आप लोग तो पीटीआई हमें लग रहा है जैसे पीटीआई यहाँ से ख़त्म हो गई, आप लोग बहुत डिसहार्ट हो गए थे। फिर क्या हुआ कि आप लोग इतना ज़्यादा इमरान खान के लिए खुश हुए? ज़हीर भाई, जैसा कि पीटीआई से ताल्लुक़ है ना, आज़ाद कश्मीर खास करके हल्का गैबरी बाग या अहले 14 जो है, इनसे ताल्लुक़ होता तो हमने ये जश्न नहीं निकालना था। बाकी अगर इमरान खान की बात है तो उसके लिए जान भी हाजिर है। आपने कहा कि LA14 की जो पीटीआई है, इनकी बात होती कि आपने ये सेलिब्रेशन नहीं करनी थी, ये जश्न नहीं बनाना था, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मेजर साहब हैं, हमने मेजर साहब के पास जब भी गए ना, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हुआ कैंडिडेट हूँ। तो बाकी जुल्फ़िकार अब्बासी साहब थे, उनके पास हमने जब भी उनके बल्कि आसान लफ्ज़ में पूछे चमचू कच्छू के निस्बत से हमने बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा कि वो दिवालिया हो गया। बाकी अभी आगे अल्लाह जाने। बाकी यहाँ की पीटीआई भी बैठता तो हमने जश्न किया, हमने इनकी कब्रों पे भी नहीं जाना था। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मेजर साहब कह रहे हैं मैं हारा हुआ कैंडिडेट हूँ और जुल्फ़िकार साहब कहते हैं कि मैं दिवालिया हो गया। देखें, यहाँ की जो मुकामी एक लोकल क़यादत थी पीटीआई की, उन लोगों ने चंदे कर करके कंपेनें चलाई। हम कंपेन में फ्रंट पे थे, मैं मेजर साहब के साथ एज आ गाड़ी भी थी और ड्राइवर हर जगह पे गया हूँ। और आज जाके आप मेजर साहब से पूछें कि ये आदमी कौन है, या इन लड़कों में से ये नीचे हमारे एक माजूर भाई बैठे हुए हैं, पूछे तो वो कहेंगे मैं नहीं जानता। तो फैल है वो नहीं जानता या वो जानने ही नहीं देते। बाकी इन लोगों से हमने क्या उम्मीदें लगाई। आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई इलेक्शन के बाद कि आप कह रहे हैं कि वो उनके पास हैं जो आपको नहीं जानते? बिल्कुल हुई है। मैंने उन्हें मुजफ्फराबाद एक दफ़ा हमें काम पड़ा था, वो वहाँ सेक्रेटरीट जब वज़ीर आज़म हाउस में थे, वहाँ से निकले हैं, पुलियाँ आके उन्होंने स्टॉप किया, वहाँ वो खड़े भी नहीं हुए, उन्होंने खड़ा होना मुनासिब ही नहीं समझा। जब मैं आया हूँ, मेजर साहब आप हमें जानते हैं, हम कहाँ से आए, हमारा तकरीबन 8-10 आदमी थे। उन्होंने कहा नहीं जी मैं नहीं जानता। जब तारुफ कराया तो हाँ आप काम बताएँ, जब काम बताया तो मैं आ रहा हुआ। उनके पास आसान लफ्ज़ है मैं आ रहा हूँ। मेरा पीटीआई से ताल्लुक़ सिर्फ बहुत पहले का है। ठीक है। ज़्यादा ताल्लुक़ मेरा तौसीफ के साथ। ठीक है। और तौसीफ ने सबसे पहले मुझसे बहुत वादे किए। मुझे हमने ग्राउंड की उसे कहा कि हमें ग्राउंड चाहिए। उसने कहा जी मैं आपको इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद 1 माह के अंदर ग्राउंड बना के दूँगा। तो आज 1 माह उधर 3-4 साल हो गए, तौसीफ का नाम ही नहीं पता। ठीक है, इस दफ़ा लोकल इलेक्शनों में भी उसने कहा हम तुम्हें एक डैम बना के देंगे इधर पानी रुकने का, दूसरा ये कि तुम्हें ग्राउंड बना के देंगे। उसने कहा, उसने वालिद साहब ने कहा। और उसके बाद आज तक उसने हमें इधर से ऊपर नीचे जाते हुए ना कभी सलाम तक नहीं किया। वोटें लेने के लिए वो दिन रात आता था, कभी कुछ कभी कुछ। ये वादे झूठे तो हमें नहीं पसंद। इस तरह तक पीटीआई बिल्कुल ख़त्म हो जाए। डैम कहाँ पे बनना था? डैम रेसिडेंटरी स्कूल के नीचे बनना था जिधर पानी आएगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था हम इधर डैम बनाएंगे। वो भी तो ये एक लड़का है चमनकोट का अब्दुस्तार, ये तो फिर कहते हैं कि अभी हमें फ़ंड नहीं मिला है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फ़ंड मिलता है, पीटीआई को नहीं मिलता है। ये क्या वजह है? आतिक साहब को फ़ंड मिलता है तो इनका फ़ंड रुका हुआ है, हुकूमत भी इनकी है। को मैं ख़ास करके ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आइंदा भी इधर से गुजरेगा आएगा हमारे पास। ये बात नहीं है। उसके अब्बा वालिद साहब भी इधर आएंगे तो उनको बताएंगे कि पिछले किधर गया, स्कूल ग्राउंड किधर गया। हमने 1.5-2 लाख रुपया लगा के हमने ग्राउंड खुद बनाया है। अभी थोड़ा काम है तो वो अभी तक नहीं आते इधर। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमने छोड़ी थी ग्राउंड के लिए, उनको हमने पैसे मांगे तो मुंशी जायद, मलकामा इदरीस, उनने कहा अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम तुम्हें ये करो वो करो।
झूठ पे, तो हमने उनको छोड़ दिया। तो अभी ये जो है तौसीफ जो है ना, ये बहुत बड़ा फ्रॉडी है हकीकत में। बेशक मैं तुम्हें साफ बात बताऊँ, अभी वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास है, अभी भी मैं रोज़ उसको टीवी पे देखता हूँ। वो मुझे कहता है, एक दिन की बात है, उसका भाई मुझे खुद कहता है, आकाश तुम नहीं इसको वोट दो, हमें कोई परवाह नहीं है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब का सेक्रेटरी है, हमें कोई परवाह नहीं है। तौसीफ वोटर लौटता मांगता है तो भाई उसका ये बात करता है। ये बात कोई हो सकती है? भाई की कोई और बात है, दूसरे भाई की कोई और बात है। तो इसलिए ये जो काम है, जो बात है नहीं है। बात जितनी बातें की गई थी चमनकोट वालों से, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग जीते तो हम आपको ये जो कमिटमेंट्स कर रहे हैं पूरी करेंगे, या फिर उन्होंने कहा था कि जीत से हार के साथ किसी को कोई लेना देना नहीं है? सर उन्होंने कहा था कि हम जीते या हारें हम आपकी कमिटमेंट पूरी करेंगे। पहले तो उन्होंने ये जो अंकल ने कहा कि ग्राउंड की बात है, ग्राउंड में हम सब ये जो लड़के हैं ना उस ग्राउंड में खेल रहे हैं। वो ग्राउंड पे हमने खुद चंदा किया, मशीन गई, फिर उसके डीजल जो भी खर्चा आया वो हम सब ने मिलकर किया, ठीक है। वो बाकी रोड की बात है या कोई भी होगी हमारे साथ जो भी है, कोई भी किसी ने पूरा नहीं किया है ना। नेक्स्ट हमें कोई चांस नज़र आ रहा है कि हम किसी भी पार्टी को वोट दें, या खासकर जिसको हमने दिए वोट दी या नाराबाजी की उसके लिए वो हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ पूरा करेगी, ये नहीं हो सकता। हमें तो कोई चांस नहीं लग सकेगा।